तो मैं चाहती हूँ कि इस बार होली में ये लोग बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अखिलेश जी की सरकार में होली नहीं मनाई जाती थी मैडम, जुम्मा कराया जाता था। जुम्मा के बदले जुम्मा ले जाओ। ईद और इफ्तार की पार्टी होती थी, होली नहीं होती थी। जितने भी हमारे हिंदूज के त्योहार हैं, उन त्योहारों पे इन लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। त्योहारों पे तो हम लोग नहीं घुसते हैं, इनका जो है अलम निकलता है, हम लोग नहीं घुसते बीच में, इनके ताजिए निकलते हैं, हम लोग नहीं घुसते बीच में। परंपरा है इनकी, परंपरा अभी की पैदा हुई होगी ना, मेरी परंपरा अनादिकाल से है। मथुरा में जो होली समारोह है वहाँ पे एक बयानबाजी चल रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वहाँ पे एंट्री बैन है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मेरा नाम शालिनी सिंह है मैडम, और अपने कहा हिंदूवादी लोग हम सनातनी हैं और गर्व से कहते हैं हम सनातनी हैं। योगी पुत्री हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आज एक समय हुआ करता था जब हम उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला में होली नहीं मनाते थे, क्योंकि उनका उस दिन उनका रमजान का महीना इनका चालू हो जाता था और उनका जुम्मा पड़ता ही था। उनके जुम्मे के चक्कर में हम होली नहीं मनाते थे। हम लोग को कह दिया जाता था कि ना आप डीजे बजा सकते हैं, ना आप गुलाल लगा सकते हैं, ना आप होली मना सकते हैं। हम लोग को बड़ा दुख होता था। साल में हम लोग का भी तो एक बार त्यौहार था। इनका जुम्मा तो कभी ना कभी इन लोग का नमाज तो होता ही रहता है, साल महीना हमेशा होता रहता है, लेकिन हम लोग की होली तो साल भर पे आती है। ब्रज से लेकर अयोध्या तक सबके मन में ये होली का जो पर्व होता है, सबके मन में खुशी होती है कि राजा रामचंद्र आए, तो उसकी खुशी में हम लोग होली मनाते हैं। दिवाली के बाद तो ये होता था कि भाई ब्रज में होली खेली जाएगी, ब्रज के रज में होली खेली जाएगी। जिले के किसी कोने में होली नहीं खेल पाते थे हम लोग, और हम लोग को इसलिए इन लोग को मना किया संत समाज। हम संत समाज को आज अपने सनातन धर्म के सभी जो भी हमारे संत समाज के लोग हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, गौरी जी हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रवचन करती हैं। हमारे बागेश्वर धाम सरकार हमारे छोटे भैया धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, मैं उनका भी सम्मान करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार होली में ये लोग बिल्कुल ना आए, क्योंकि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन वही अगर अखिलेश जी के राज में बात करें तो तब तो सब मिल के जुल के होली सारे पर्व मनाते थे, लेकिन अभी योगी जी की सरकार बनते ही ये सब क्यों हो रहा है? अखिलेश जी की सरकार में होली नहीं मनाई जाती थी मैडम, जुम्मा कराया जाता था। जुम्मा के बदले जुम्मा ले जाओ। ईद और इफ्तार की पार्टी होती थी, होली नहीं होती थी। विपक्ष का कहना है कि सारे फेस्टिवल, सारे धर्म एक साथ एकजुट होकर सब मनाते थे। यार मैं इनके पुराने की वीडियो अगर पूरा पोल खोल दूँ, इनका काला चिट्ठा अपने कोर्ट से निकाल के दिखा दूँ, तो पता चल जाएगा क्या क्या मनाते थे। इफ्तार पार्टियाँ होती थी, मौलानाओं को खुश किया जाता था, हम हिंदुओं पे कारतकों पे गोली चलवाई जाती थी, हम लोग को लथाड़ के मारा जाता था, खून की होली खेली जाती थी हमारे साथ, गुलाल की होली नहीं खेली जाती थी हिंदुओं के साथ। और अखिलेश यादव हमसे सामने पूछ के दिखाए और हमसे सवाल करे अखिलेश यादव, मैं उनको बताऊं कब होली खेली हमने? आपने तो कहा कि होली के दिन जुम्मा है, होली बंद करवा दो। आज हमारे पिताश्री योगी जी कहते हैं होली का त्योहार है, अगले दिन से होलिका दहन से लेकर रात के बैंड बाजे तक 3 दिन तक होली चलती है, और पिताश्री कहते हैं डीजे बजाओ, बैंड बजाओ, राम का भजन बजाओ, होली खेलो। हिंदुओं का त्योहार साल में एक बार आता है। मैडम एक आते हैं आपसे। मैम मेरा सवाल है, अभी मथुरा में होली समारोह है, वहाँ पे एक बयानबाजी चल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे इनवाइट नहीं जा पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कभी कुंभ में भी अलाउ नहीं थे, नहीं जाना, मतलब जाना नहीं था उनको, अभी क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल सही है, हिंदुओं का त्यौहार है होली या दिवाली है, या अभी जो है प्रयागराज में जो है संगम पे जो है आपका बहुत बड़ा महाकुंभ था, महाकुंभ कहिए, ठीक है, हज़ारों श्रद्धालु आए हुए थे। अब उसमें हम आप लोगों को क्यों दुकान लगवा देते? आपको दुकान लगवाते, आपका वही है, फूलों में भी थूको, वो पिरो उसको माला, वही थूक के फूल हम भगवान को चढ़ाते। हम तो अपनी आस्था से चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका थूक और पीक और लैट्रिन और बाथरूम क्या बर्दाश्त करेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें हमारे हज़ारों सनातनी आए हुए थे, उनके साथ में जो है हमारे भक्त लोग आए हुए थे, उसके साथ हमारे जो है इतने बड़े बड़े महात्मा संत लोग आए हुए थे, है, उनके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। जब उनको अंदर दुकानें नहीं लगाने दी गई तो उन्होंने बाहर लगाई, बाहर किसी ने उनको नहीं रोका, लेकिन उसके बावजूद जो है एक तबका जो है उठता है और गुंडागर्दी और बदमाशी पे आमदा हो जाता है, और उसके बाद में वो जो है भीड़ को धक्का मारता हुआ और जो है किसी पार्टी के आला कमान का नाम लेता हुआ ज़ोरदार जो है वहाँ से निकलता है, लूटपाट करता है। सेम वही कांड उसी के नेक्स्ट डे जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे होता है, और उसी के बाद मेट्रो पे होता है। ये सब चीज़ें जो है एक के बाद एक हो रही है। कौन करा रहा है? करवाया जा रहा है। मेरा सवाल ये था मैडम, होली पे था, क्या लगता है कि होली में जो एंट्री बैन है इस पे क्या कहें? उसी जगह आ रही हूँ, 100% ये करवाया जा रहा है, क्योंकि अब क्या है ना, हाँ कि जो है लोगों को जो है वो बटेर नहीं मिली,
बटेर नहीं मिली है तो अब लोग स्वाद नहीं जान पा रहे हैं, तो वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो आपको बता दूं बिल्कुल सही है कि इनको जितने भी हमारे हिंदूज के त्यौहार हैं उन त्योहारों पे इन लोगों की एंट्री बैन होनी चाहिए। विपक्ष का कहना था, विपक्ष का कहना एक मिनट आप पूरी सुनिए। इनके त्योहारों पे तो हम लोग नहीं घुसते हैं, इनका जो है अलम निकलता है हम लोग नहीं घुसते बीच में, इनके ताजिए निकलते हैं हम लोग नहीं घुसते बीच में। भाई किसी की चीज़ है, आस्था का वो है, निकल रहा निकलने दो, शांतिपूर्वक कोई भी किसी के भी जुलूस निकलने, किसी का कुछ भी हो रहा, कोई त्यौहार मना रहा, चुपचाप मनाने दो। लेकिन तुम लोग हमारे हर त्यौहार पे, चाहे हमारे जो है हनुमान जयंती है तो उस पर जो है अगर कोई जुलूस निकल रहा तुम लोग ईंटें और पत्थर ये सब फेंकना शुरू कर, ये क्या मतलब है? उसके बाद खूनो खच्चर, तुम हमारे त्योहारों को जो शांतिपूर्वक नहीं करने देते हो, खूनो खच्चड़ करना शुरू कर देते हो, अशांति फैलाते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया है कि इनको बैन कर दो। इनको यहाँ हम लोगों के त्योहारों में कहीं पर भी एंट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि इनकी दुकानें भी नहीं लगनी चाहिए। पता नहीं है किसके चीज़ों में क्या क्या थूके और लैट्रिन और बाथरूम सब डाल के वहाँ मिला करके जो है उसको दें और हम लोग अपनी आस्था से भगवान के आगे चढ़ा रहे हैं। तो ये सब पाप के भागीदार हम लोग होंगे, ये थोड़ी होते हैं। विपक्ष का कहना है कि योगी जी की सरकार जब से बनी है तब से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसमें? भाई योगी जी की सरकार जब से बनी, जब से एक को जो है टारगेट किया जा रहा। अरे हम तो ये कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के बाद में सपा की भी सरकार आई, तो क्या तब एक तबके को टारगेट नहीं किया गया था? वो तबका सनातनी हिंदुओं का था। हिंदुओं को जो है दबाओ दबाओ दबाओ, कुचलो और कुचलो, ऐसा कुचलो कि उनको जमीन के अंदर कर दो और उसके ऊपर से पत्थर डाल दो कि लोगों को पता भी न चले कि हिंदू गया तो गया कहाँ। लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव के राज में सब मिलजुल के काम। सुन लीजिए, टोपी बाज लोगों को जो है ना, जिनके सर में टोपी होती है, ऊंचा पजामा और लंबा कुर्ता, इन लोगों को जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। जो अभी हमारी बहन ने, छोटी बहन ने कहा, रोज़ा इफ्तार में इन्हीं के यहाँ के लिए कांग्रेसी भी बैठते थे ओढ़ ओढ़ करके, पीछे से वो और सर में टोपी लगा के रोज़ा इफ्तार कर रहे होते थे। क्या चीज़ें ये लोग नहीं करते थे। अब तब ये लोग किसी भी हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होते थे? अरे हिंदू हो करके ये सब दोगले और निकम्मे और नक्कारे लोग थे। जी मैम, मेरा सवाल है कि विपक्ष का कहना है कि ये नफरत की राजनीति हो रही है और अब जैसे देखेंगे कि जब से योगी जी की सरकार यूपी में बना है कहीं ना कहीं एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये सब विपक्ष का कहना, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँ, भारत के साथ पहले ऐसी बेटी हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है अभी तक मैंने योगी को दिल से पिता कहा है, नहीं योगी जी को दिल से पिताश्री कहा है। योगी जी को पिता मानती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं पिता मानती हूँ। ये मेरा कोई पुनर्जन्म का कर्म होगा कि उत्तर प्रदेश में हमें ऐसा संत राज्य चलाने को मिला। हम दिल से बता रहे, बहन पूर्वांचल की बेटी हूँ, नहरों में लाश मिला करती थी बहन बेटियों के, होली के दिन उनके मांस नोच नोच के खाते थे गिद्दड़। विपक्ष को आलोचना तो नहीं करूँगी, गाली गलौज तो नहीं करूँगी, लेकिन बहुत छोटे से शब्द में, बहुत सत्य शब्द में कहूँगी, सत्य सनातन को ऐसे दबाया इनकी सरकारों ने कि हम अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते थे। पत्रकार बंधुओं को मारा जाता था, हमारे अधिवक्ताओं को हक छीना जाता था। होली के त्योहारों के दिन हम लोग की खून की होली खेली जाती थी। ऐसा लगता था मेरे भाई अगर एक बार गुलाल किसी के चेहरे पर लगा दे तो इनके सारे घर से निकल के पत्थरबाजी करने लगते थे, बदतमीजी करते थे। लेकिन तो आज भी योगी जी की सरकार माने हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। अभी संभल में अभी रमजान की महीना चल रहा है, मुसलमानों के लिए बहुत ही, मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है। अब उनकी लाउड स्पीकर उतारने की बात चल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहूँगी, बिल्कुल उतरना चाहिए। आप लाउड स्पीकर लगाते हो और चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, मतलब बताते हो कि मेरे बाप हैं, बाकी के बाप नालायक हैं, तो 10 गुरु, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान किया आपने हिंदू समाज का अपना क्या, हिंदू समाज के 33 कोटि साधु संत, हिंदू 33 कोटि हिंदू देवताओं का आपने अपमान किया, आपने संत समाज का अपमान किया और आपने सिख के 10 गुरुओं का अपमान कर दिया और लाउड स्पीकर लगा के चिल्ला रहे थे अल्लाह अकबर, तुम्हारे बाप हैं, बाकी के बाप नालायक। लेकिन लाउड स्पीकर का प्रचलन तो बहुत दिन पुराना है, ये अभी रमजान के पर्व में उतारना, ये कहाँ तक आप सही समझती हैं? ये नहीं समझ रही है कि आप एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है। हमारी होली में पत्थर चलता था, हमारे महाकुंभ में भगदड़ करवा दिए, दिल्ली की जनता को जान से मरवाने में धमकी उतर गए। इनका मौलाना खड़े होकर कहता है वैसे कि योगी मत चला जाएगा, जब योगी मत को जाएगा, जब तुम्हारी मोदी हिमालय को जाएगा तब क्या होगा? तो क्या वो एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहा है? ओवैसी को बता देती हूँ, आंखें उठा के तो दिखाना योगी मोदी पे, दोनों को दिल से पिता मानती हूँ, कसम खाती हूँ अपने
पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृतियों की, वो वैसी आंखें तो उठा के दिखाना योगी मोदी पे। आंखें ना निकलवा लिया तो कसम राम की खाते हैं। मंदिर वहीं बनाए हैं और आगे भी चीज़ें वहीं बनाएंगे। और चर्च पे जो मस्जिद पे जो ये उतरा है ना लाउड स्पीकर, बहुत अच्छा हुआ है। इनके घमंड तो चूर होना ही चाहिए। पिताश्री ने बहुत अच्छा किया। वो 2 मिनट की टाइम मांग रहे, कह रहे 2 मिनट के लिए हमें मतलब शाम के समय 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने के मौका दीजिए, क्या कहेंगे आप? हम 2 सेकंड नहीं देंगे। हाँ। तुमने 2 मिनट में नहीं, तुमने 2 सेकंड में ये तो पूरा अत्याचार हो गया मैडम। कोई अत्याचार नहीं है। उन्होंने जी किया वो बहुत बड़ा दुराचार नहीं था। वो अत्याचार नहीं था क्या? वो फूलों की माला थी क्या जो अखिलेश यादव पढ़ाते थे? अतीक उतिक सब मिल के हिंदुओं को मरवाने की धमकी देते थे। उसी पूर्वांचल की धरती की बेटी खड़ा होकर अब योगी ने लाउड स्पीकर कराते तो कोई गलत नहीं किया है। तुम टाइम 5 घंटे पढ़ोगे, उससे अच्छा है तुम उतर जाओ। अगर हमारा कोई चीज़ नहीं चलेगा तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा। और ये राइट ऑफ इक्वलिटी की बात हुई, ये समानता का बात हुआ है। कहीं हिंदुओं के मंदिर पर माइक लगा है क्या? इनका उतार के हिंदुओं के मंदिर पर माइक लगा है क्या? नहीं लगा है ना। तो समानता का अधिकार की बात किया मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ गलत नहीं किया है। क्या आप मानती हैं कि योगी की सरकार जो है सिर्फ हिंदुत्व के लिए काम करती है? अरे नहीं महाराज, क्या हिंदुत्व की काम करती है? आप जाइए गोरखपुर, देखिए दरबार लगता है, सबसे ज्यादा इन्हीं के समुदाय के लोग। अखिलेश यादव तो सीधे कहते हैं कि टारगेट किया जाता है यादव और मुसलमानों को। अरे अखिलेश यादव तो कुछ भी कह देते हैं। अखिलेश यादव के पिता तो कह देते हैं लड़के गलती होती है छेड़ो छुड़ाओ। अखिलेश यादव का क्या लिया? इनकी तो पार्टियों को कुछ भी कहने का आदत है। मैं तो दिल से कहती हूँ इनको तो मौका चाहिए महाराज, कुछ भी कहने का। राजनीति से अच्छा होता अखिलेश जी राष्ट्रनीति कर लेते। कुछ भी मत बोलिए, समानता का अधिकार है, समानता की सरकार चल रही है, कोई गलत नहीं चल रहा है। धन्यवाद। ठीक है मैडम, मेरा सवाल है कि अभी जो संभल में लाउड स्पीकर उतारने की बातें चल रही हैं, उन लोगों का मांग है कि 2 मिनट के लिए आप लाउड स्पीकर हमारा चलाने दीजिए, क्या कहेंगी? क्या लगता है कि ये जो है एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा? देखिए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दिए का बहरा हुआ खुदा है। इनका जो अल्लाह है, खुदा है इनका, वो बहरा है क्या कान से? उसको पता नहीं है? या इनके लोगों को अजान का समय नहीं मालूम है कि कितने बजे अजान होती, कितने बजे हमें अजान करनी है या नहीं करनी है? हमारे हिंदुओं में तो नहीं। कोई कहता है कि मंदिर से जो है स्पीकर उतरवा दिए गए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि ठीक है, जबकि स्पीकर जो है 4 बजे सुबेरे से नहीं चालू हो जाता था कि 3 बजे 4 बजे से अल्लाह हो अकबर या राम राम हमारे यहाँ शुरू हो जाए है। तुम लोग तो जो है, कोई बीमार आदमी हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, किसी की सर्जरी हुई है, तुम लोगों को इससे मतलब ही नहीं है। तुम्हारे ही यहाँ के लोगों का किसी का इंतकाल हो गया, उससे भी कोई तुम्हें मतलब नहीं है। इंतकाल मीन्स किसी की डेथ, तुम्हें मतलब नहीं है। तुम्हारा अल्लाह अकबर चलता रहना चाहिए। तुम 5 टाइम, तो उनका परंपरा है ना मैडम, वो तो उनका परंपरा। एक बार और सवाल उठी थी कि हिंदू समाज के लोग भी अपना जो हनुमान चालीसा आरती कराते हैं वो भी बंद करवाएं। मेरी भी परंपरा है, इनकी परंपरा अभी की पैदा हुई होगी ना। मेरी परंपरा अनादिकाल से है, आज की नहीं है। जब सृष्टि की रचना हुई थी तब से हमारी परंपरा है, चल रही है। इनकी तो अभी शुरू हुई 150 साल 200 साल से। तो ये कहाँ की बात करते हैं? इनकी परंपरा, हमारे देश में परंपरा तुम्हारी चलती है, और जितने तुम्हारे मुस्लिम्स कंट्री हैं उनमें तुम्हारी परंपरा कहाँ चली जाती है? तेल लेने चली जाती है। हम तो खुद इस पे जो है लिखा पढ़ी करने जा रहे हैं कि सोना। मेरा सवाल आपसे लास्ट सवाल है आपसे। आप सुनो, रही बात हमारे यहाँ कब होता है? वैसे तो हमारे यहाँ जब से स्पीकर उतरवा दिए गए तब से उतरे ही रखे, कोई नहीं बजाता है। हमारे यहाँ अगर होना होगा तो जो है ये अभी नवरात्रि शुरू होंगे, नवरात्रि में 2-4 भजन वजन हो जाते हैं, नहीं तो अब तो जो है वो भी नहीं है। तो भाई अगर तुम करोगे तो हम करेंगे। अभी मथुरा में भी होली समारोह जहाँ होने वाला है, वहाँ पे भी तो धूम धड़ाका होगा, वहाँ पे भी गाने बजेंगे, उसके लिए आप क्यों नहीं? क्यों भाई हम आवाज उठाए? हम सनातनी, हम तो सीना ठोक करके हम भी बजाएंगे। अब मथुरा के हम तो पूरे भारतवर्ष में बजवाएंगे। बजाओ भाई जितने। आप वहाँ पे मुसलमानों के बैन की बात कर रही हैं, वहाँ पे जाएंगे, दो पैसा कमा लेंगे, क्या दिक्कत? क्यों 2 पैसा कमा लेंगे? हमारे हिंदू मर गए 2 पैसा कमाने के लिए हैं? तुम्ही को हर जगह कमाने को मिल जाए। मोदी जी जो है जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो राशन की हो, चाहे जो 2100 5100 2500 जो भी कुछ XYZ है उसकी हो, चाहे सीनियर सिटीजन पेंशन की हो, सारी फैसिलिटीज तुम लोगों को मिलनी चाहिए। और हिंदू जो है हाथ पे हाथ ऐसे झाड़ करके बैठा रहे। क्यों बैठा रहे? नहीं बैठने देंगे। अब जो काम होगा, ये हिंदुओं का देश है, भारतवर्ष है, ये
ये तुम्हारे बाप का पाकिस्तान या अरबिस्तान या कजाकिस्तान या कोई स्थान नहीं है, समझे। जो तुम्हारे 51-56 कंट्रीज़ हैं वहाँ जा कर के यहाँ पे करो। और यहाँ तुम्हारा अब्बा जो था ना, वो नेहरू जी के ज़माने में जो है लेकर के पाकिस्तान चला गया था तुम्हारे हिस्से की ज़मीन, और उससे बल्कि ज़्यादा ही लेकर के गया है। पानी जो है भारत को कम मिला, तुम लोगों को उससे ज़्यादा दोगुना पानी मिला है। तुम बात कहाँ के कर रहे हो? जाके अपने अब्बा की कब्र खोदो और खोद करके उसमें से अगर हड्डी का एक टुकड़ा भी मिलता है तो उसको पूछो मेरा जिन्ना लास्ट को। सवाल है आपसे, क्या कहना चाहेंगी जो होली समारोह है हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए? देखिए, हम तो कह रहे हैं खूब खुशी से मनाओ, खूब गुजिया खाओ, हमको भी खिलाओ और औरों को भी खिलाओ। और होली का पर्व है, हमारे जितने पर्व हैं, हमारे जितने हिंदू भाई बहन हैं, सनातनी भाई बहन हैं, खूब अच्छे से मनाओ। हमारे यहाँ होली आज से नहीं, शुरू से चल रही। राधा कृष्ण जब थे तब चली है, राम सीता थे तब चली है, आज का नहीं चल रहा है ये चीज़ें कि हम आज नया नया पिक्चरों में देख के कर रहे हैं या नया नया किसी और का कस्टम का देख करके कर रहे हैं। भारत के कस्टम से, भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के कस्टम से, सनातनी हिंदुओं के कस्टम से ही बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें। लेकिन आप कह रही हैं कि होली अच्छे से मनाओ, लेकिन भाईचारा खतरे में आ जाती है, क्या क्या कहेंगे? भाईचारा, चारा तो हम ही लोग हैं, भाई वो लोग हैं, भाईजान, समझे ना। भाईजान तो वो लोग हैं, चारा जान हम लोग हैं। तो जब मर्जी तब चारा। अभी परसों की बात है, सूटकेस में कटी हुई एक लड़की मिली बंगाल में, वो हिंदुओं की लड़की थी। एक तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी हिंदुओं की बेटियों की भी तो है ना, बहन बेटियों की। क्यों तुम इन लोगों से जो है मुल्ला जानों से जो है दोस्ती यारी करती हो? तुम सोचती मुल्ला जान तुमसे निकाह करके जो है तुम्हें, अरे तुमसे निकाह करने के बाद वो अपने भाईजानों पे भेजेंगे, कभी बड़े भाईजान पे, कभी छोटे भाईजान पे, कभी दोस्त यार पे, कभी जो है अपने अब्बू जान पे भेजेंगे, कभी नाना जान पे भेजेंगे। तो घर के अंदर तुम्हें जीबी रोड पूरा तैयार करा। मतलब आप भाईचारा खत्म करने की बात बिल्कुल, कर रही हम हैं। बिल्कुल हर चीज़ फिनिश होनी चाहिए, हर चीज़ फिनिश होनी चाहिए। और यहाँ तक का कि जितने जो है कन्वर्ट हुए थे आक्रांताओं के समय में, मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, उनको, हिंदुओं को भी बोलूँगी कि भैया वो वहाँ पे तुम्हारी और तुम्हारी बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, वापस आ जाओ। हिंदुओं में जो है बहन बेटियों की बहुत इज्जत होती है। ठीक है।